स्टूडेंट्स, आज मेरा टॉपिक है ग्रुप कम्युनिकेशन। तो आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको ग्रुप कम्युनिकेशन, उसकी डेफिनेशन और उसके फंक्शन समझाए थे। बट आपके कुछ फंक्शन कुछ फंक्शन के बारे में रह गया था, जो इस नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने है। जो ये स्लाइड ये फंक्शन की ही है, आपके जो कार्य होते हैं कम्युनिकेशन के उसके लिए है। तो आपके क्या होता है फंक्शन, आपका जो समूह संचार की जाँच करना समूह को समझने की बुनियादी है। समूह के सदस्य द्वारा एक्सचेंज किए गए संदेश समूह की प्रकृति का परिणाम प्रदान करते हैं। जिन संदेशों का आदान प्रदान होता है उनकी पहचान होती है कि समूह एक सामाजिक समूह है या कार्य समूह। संदेश ये भी बताते हैं कि एक समूह में विशिष्ट सदस्य क्या भूमिका निभाते हैं, गर्मियों में 2 सप्ताह के दौरान क्या करना है, या यह तय करने की कोशिश कर रहे परिवार की कल्पना, जब परिवार के सभी सदस्य एक परिवार के रूप में कुछ करने के लिए स्वतंत्र हों। क्या होता है कम्युनिकेशन, आपका जो ग्रुप कम्युनिकेशन होता है, तो आप क्या करते हो, उसकी जांच करते हो, किसमें, समूह को समझने के लिए। तो जब आप ग्रुप कम्युनिकेशन करते हो तो उसमें व्यक्ति को उसकी जो जांचें होती हैं, जो सब्जेक्ट क्लियर करना चाहता है, तो वो ग्रुप में ही होता है। और जो समूह के सदस्य द्वारा एक्सचेंज किए संदेश की प्रकृति, जो क्या होता है, आप ग्रुप में कोई डिस्कशन कर रहे हैं और किसी भी टॉपिक पर वो डिस्कशन किया जा रहा है, तो आप क्या करते हो, उस डिस्कशन को बड़ी सावधानी से सुनते हो और उसके लिए निष्कर्ष निकालते हो। और वो मैसेज जब एक ग्रुप के पक्ष और विपक्ष के बंदे बैठे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, तो वो उस मैसेज को पास करते रहते हैं। जैसे क्वेश्चन आंसर होता है तो वो भी एक कम्युनिकेशन होता है, तो उसके लिए भी क्या होता है, वो मैसेज पास करना भी कम्युनिकेशन होता है। क्योंकि एक्सचेंज किया जाता है कि आप किसी सब्जेक्ट के बारे में बता रहे हो तो उसके बारे में क्वेश्चन करते हो, तो एक ने आंसर दिया, दूसरे ने क्वेश्चन किया, तीसरे ने आंसर दिया। ऐसे क्या होते हैं, जो हमारी चीज़ें होती है ग्रुप कम्युनिकेशन की, वो एक्सचेंज होती रहती हैं, जिसके थ्रू जो संदेश का आदान प्रदान होता रहता है। इससे क्या होता है, जो ग्रुप कम्युनिकेशन होता है उसमें जो मैसेज होते हैं उनका आदान प्रदान किया जाता है और उनकी पहचान की जाती है कि कैसे ये कि ग्रुप कम्युनिकेशन जो होता है वो कैसे हो रहा है। और इस ग्रुप कम्युनिकेशन में आप एक सामाजिक समूह है या कार्य का समूह है, या आप कार्य का समूह होता है कि सभी व्यक्तियों को कार्य दिया जाता है और ग्रुप में वो डिवाइड कर दिया जाता है और बता दिया जाता है कि फर्स्ट जो ए ग्रुप है वो ये वर्क करेगा, बी ग्रुप आपको ये वर्क करेगा। तो ऐसा क्या होता है, उससे ग्रुप डिवाइड हो जाते हैं। जैसे कि फर्स्ट ग्रुप को बोला कि आपको टीचिंग एड्स के बारे में बताना है, देन सेकंड ग्रुप को बताया कि आपको किसी भी टॉपिक पर या उन्होंने टीचिंग एड्स पे बताया, आप ऑडियो विजुअल एड्स के बारे में बताएं या उनको एक्सप्लेन करें। तो वो क्या होता है, वो कम्युनिकेशन होता है और हम अलग अलग टॉपिकों में उसको डिवाइड कर देते हैं। तो इसमें होता है कि जो हमारा ग्रुप कम्युनिकेशन होता है एक विशिष्ट होता है, सदस्य की भूमिका की तरह निभाते हैं और उस कार्य को करते हैं। जैसे आपको गर्मी के आप जब आपकी गर्मी का दिन आता है, सर्दियों का दिन आता है, उसके दौरान क्या करना होता है, आप तय करने की कोशिश करते हैं परिवार के साथ कि आपको कहाँ जाना है, किसके थ्रू जाना है। तो आप परिवार की कल्पना करेंगे जब कभी सदस्य एक परिवार के रूप में कुछ करने के लिए स्वतंत्र हो। बहुत से व्यक्ति क्या होते हैं, कार्य को अपने तरीके से करना पसंद करते हैं और जो वो डिसीज़न लेते हैं वो भी कैसे लेते हैं, वो भी स्वतंत्र रूप से लेना पसंद करते हैं। तो क्या होता है, जब आप ग्रुप कम्युनिकेशन करते हो तो जब व्यक्ति 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में कम्युनिकेशन करता है, ग्रुप डिस्कशन करता है, तो उस ग्रुप डिस्कशन में होने वाली जितनी भी प्रॉब्लम होती हैं उसका सल्यूशन निकालने का भी मेन रोल ग्रुप में ही होता है। क्योंकि उस टॉपिक को आप जैसे क्लियर कर रहे हो, उसमें आपको ये टॉपिक भी क्लियर करना होता है कि आप उसकी सॉल्यूशन कैसे निकालोगे। या आप कोई ग्रुप है वो आपको किसी के बारे में बता रहा है, किसी सब्जेक्ट के बारे में समझा रहा है, बट वो क्या होता है, उसके जो सेंटेंस होते हैं या उसकी बात करने का जो तरीका है वो आपको स्पष्ट नहीं होता है। तो वो क्या होता है, वो भी एक कम्युनिकेशन होता है जिससे बातों को स्पष्ट नहीं जा रही, तो आपका ग्रुप डिस्कशन अच्छे से नहीं होगा। आपके ग्रुप डिस्कशन के लिए आपको एक स्पष्ट कम्युनिकेशन करना ज़रूरी है। उसमें आपकी
जो थॉट्स होते हैं वो भी आप सामने वाले को प्रेजेंट करते हैं, उन्हें अपने विचारों को बताते हैं, बातें बताते हैं, या अपनी फीलिंग्स जो होती हैं वो क्या करते हैं, इन सब बातों का आदान प्रदान करना। जो भी आप बात करते हो, आप कोई मैसेज दे रहे हो तो वो भी क्या होता है, आदान प्रदान किया जाता है। तो ग्रुप डिस्कशन किस लिए किया जाता है, इसलिए किया जाता है कि हर व्यक्ति, एक तो कार्य में बांट दिया जाता है, दूसरा आसानी से प्रॉब्लम का सल्यूशन निकल जाता है। देन आता है एडवांटेज ऑफ ए ग्रुप कम्युनिकेशन। तो फर्स्ट है समूह संचार की मदद से विभिन्न सदस्यों को अलग अलग दृष्टिकोण के कारण कुछ विचार उत्पन्न होते हैं जो संगठन के लिए एक मूल्यवान ज्ञान पल बनाते हैं। जो ग्रुप कम्युनिकेशन होता है उसकी जो हेल्प की जाती है वो विभिन्न सदस्यों के थ्रू अलग अलग दृष्टिकोणों के कारण की जाती है। उसमें जो विचार आपके उत्पन्न होते हैं, आपके जो आपके विचार होंगे या आपकी फीलिंग्स होगी या आपको कुछ बातों का पता होगा, तो आप क्या करोगे, उनको ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू करने के लिए या आप उन बातों को अपने ज्ञान के रूप में पुल बना लेते हो, उसका एक ज्ञान का पुल बना लेते हो। आपको किसी सब्जेक्ट की अच्छे से नॉलेज होती है तो वो क्या होता है, वो आपका ज्ञान होता है जो अच्छे से आप उसको प्रॉपर तरीके से उसको बना लेते हो और उसके ही अकॉर्डिंग, अपने ज्ञान के ही अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, कम्युनिकेशन करते हो। वो कम्युनिकेशन क्या होता है, वो स्पष्ट होता है क्योंकि आपको हर चीज़ की नॉलेज होती है। सामने वाला व्यक्ति आपसे जब कोई बातचीत करता है या आपसे कोई किसी चीज़ के विषय के बारे में डिस्कशन करता है या किसी बात के बारे में वो डिस्कशन करता है, तो आप उसको सिंपल वे में या अच्छे से तरीके से आप उसको समझा देते हो। तो वो क्या होता है, वो होता है आपका ग्रुप डिस्कशन। तो उसमें क्या होता है, उसमें आपके जो नॉलेज होती है वो इफ़ेक्टिव होती है। देन सेकंड है समूह संचार की सहायता से संगठन अधिक व्यापक समाधान के साथ आ सकते हैं। साथ ही समूह संचार ऐसे निर्णय लेने में भी मदद करता है जो बेहतर स्वीकृति की सराहना करते हैं। जो मास ग्रुप कम्युनिकेशन होती है उसकी सहायता से संगठन अधिक व्यापक होते हैं और जो प्रॉब्लम होती है उसके समाधान के लिए के साथ भी आ सकते हैं। साथ ही साथ जो आपका ग्रुप कम्युनिकेशन होता है उसमें जो डिस्कशन किया जाता है उसमें भी हेल्प मिलती है जो बेहतर स्वीकृति की सराहना देते हैं। आप किसी भी कुछ भी मॉडल बनाए या गवर्नमेंट कोई प्लानिंग करती है तो वो क्या करती है, जब किसी योजनाओं को स्टार्ट करती है तो वो इससे पहले क्या करती है, वो सांसद में या कोई बिल पास करते हैं तो सांसद में सभी सदस्यों के बीच अपनी बातचीतों को रखते हैं। जिसको कोई समस्या होती है उसका सोल्व निकालते हैं, डिसीजन लेते हैं। तो उससे क्या होती है, आपकी जो डिसीजन में भी मदद मिलती है, आप बेहतर से बेहतर कार्य या बेहतर से बेहतर आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं, उसमें सराहना मिलती है। देन आता है थर्ड आपका, जब कोई समूह वेतन बढ़ाने जैसे कुछ मुद्दों के बारे में बेहतर अधिकारियों के साथ बातचीत करता है तो उन्हें ऐसे ही मुद्दों की शीर्ष प्रबंधन के साथ बातचीत करने वाले व्यक्ति की तुलना में अधिक अनुकूल परिणाम मिलेंगे। जब कोई समूह का व्यक्ति वेतन बढ़ाने के लिए, जैसे कि आपने देखा होगा कोई भी संस्था होती है, आप वहाँ पे जॉब करते हो या बहुत से एम्प्लॉय होते हैं अलग अलग संस्था में जॉब करते हैं, जैसे प्राइवेट सेक्टर है उसमें क्या होती है, आपको मदद मिलती है सैलरी बढ़ाने के लिए। तो आपका क्या पड़ता है, आपका जो मैनेजमेंट होता है या आपके जो भी ऊपर ऑफिसर होते हैं, आप उनसे क्या करते हो, बहुत अच्छे से कम्युनिकेशन, आप बहुत अच्छे से बातचीत करते हो, अपने विचारों को रखते हो, उनकी बातों को सुनते हो। तो उसमें क्या मिलती है, आपको एक तरीके से मदद मिलती है, हेल्प मिलती है, क्योंकि आप मैनेजमेंट के साथ क्या करते हो, बातचीत करने वाले व्यक्ति की तुलना में अधिक अनुकूल प्रभाव पड़ते हैं, जो उसका प्रभाव आपकी सैलरी पर भी पड़ता है और उसके ही अकॉर्डिंग आप कम्युनिकेशन करते हो। व्यक्ति जितना मधुर तरीके से बोलेगा और कम्युनिकेशन करेगा और स्पष्ट कम्युनिकेशन करेगा, ये नहीं कभी उधर की बातें कभी इधर की बातें ना करके वो सिंपल वे पे आता है, तो वो कम्युनिकेशन होता है। देन फोर्थ आता है समूह संचार के नुकसान। जो ग्रुप कम्युनिकेशन करते हो उसमें कुछ नुकसान भी होते हैं। वो कैसे होते हैं, जो डिस्कशन करने के लिए आप जब डिस्कशन करते हैं वो स्पष्ट नहीं होता है तो वो कम्युनिकेशन क्या हो जाता है, वो इफ़ेक्टिव हो जाता है और वो अच्छे से नहीं हो पाता है। नेक्स्ट आता है आपका डिसएडवांटेज ऑफ ए ग्रुप कम्युनिकेशन। ऐसे मामलों में जब कुछ विशिष्ट या प्रमुख सदस्य के प्रभुत्व के कारण अन्य प्रतिभागी
अपने वास्तविक और सटीक दृष्टिकोण को साझा नहीं करते तो समूह संचार फायदेमंद नहीं हो सकता। ऐसे मामले में जो आप कम्युनिकेशन करते हो उसे विशिष्ट रूप से जो प्रमुख आपके सदस्य होते हैं, प्रभुत्व के आधार पर जो प्रतिभागी व्यक्ति होते हैं, उनका सटीक दृष्टिकोण नहीं समझ सकते तो आपका कम्युनिकेशन का कोई फ़ायदा नहीं है। आप कम्युनिकेशन आपका जो आप संदेश देना चाहते हो वो ग्रुप में अच्छे तरीके से नहीं समझ में आ रहा है, आपके बात करने का तरीका व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा, तो आपका क्या हुआ, आपका कोई कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं हुआ। तो उसमें क्या हो जाएगी, बाधाएं आ जाएंगी, आपका जो आप बताना चाहते हैं वो कंप्लीटली नहीं होगा या व्यक्ति अच्छे से नहीं सुनेगा। तो व्यक्ति को इस तरीके से कम्युनिकेशन करना चाहिए जो व्यक्ति आराम से सरल तरीके से सुने और जो वो बातें बता रहा है वो भी स्पष्ट होती जाए कि सामने वाला व्यक्ति ऑब्जेक्शन ना उठाए। सेकंड आता है समूह संचार। एक कंपनी के लिए उत्पादक के मुद्दे में भी बना सकते हैं जब समूह के सदस्य कुछ अन्य प्रकार की व्यक्तिगत चर्चाओं में शामिल होते हैं जो कंपनी के लक्ष्यों से समूह का ध्यान भटका सकते हैं। कुछ ग्रुप कम्युनिकेशन ऐसे होते हैं जो प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग मुद्दों पे बना सकते हैं या जो ग्रुप होता है वो अन्य व्यक्तिगत जो चर्चाएं शामिल करते हैं। तो क्या होता है, जो कंपनी के एम्स है, जो कार्य हैं, वो अदर एम्प्लॉय को उससे भटका देते हैं। क्योंकि कम्युनिकेशन जब कोई व्यक्ति कोई प्रोडक्ट बना रहा है और उसकी नॉलेज उसको अच्छे से नहीं दोगे तो वो प्रोडक्ट तो अच्छे से नहीं बनाएगा, तो वो क्या करेगा, अपने लक्ष्य से वो भटक जाएगा। तो आपके ये ग्रुप कम्युनिकेशन के डिसएडवांटेज है और यहाँ पे आपका ये टॉपिक ख़त्म होता है ग्रुप कम्युनिकेशन।